अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी फार्माकोग्नोसी की क्लास है और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सब्सट्रेट और सब्सट्रेट फिर एंजाइम के साथ कैसे काम करते हैं वो हम पढ़ेंगे। सब्सट्रेट वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसके साथ एंजाइम रिएक्शन करते हैं या जिसको एंजाइम तोड़ता है या जोड़ता है। यहाँ पर हम सब्सट्रेट की एग्जांपल लेंगे सुक्रोज जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा होगा और ये जो ब्लू कलर का है ये आपके पास क्या है एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, ये सुक्रोज़ को तोड़ता है 2 मॉलिक्यूल में जिसको हम फ्रक्टोज़ और ग्लूकोज़ कहते हैं। स्टेप नंबर 1 में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो ग्रीन एंजाइम है ग्रीन मॉलिक्यूल है सुक्रोज़ वो ब्लू मॉलिक्यूल यानी एंजाइम के साथ बाइंड हो गया। फिर स्टेप नंबर 3 के अंदर वाटर ऐड किया और ऐड करने के बाद जो एंजाइम है वो उसने बिल्कुल 2 मॉलिक्यूल में इसमें से एक आपको नज़र आ रहा होगा, एक ग्लूकोज़ है और एक फ्रक्टोज़ है। तो ये हमारे पास पूरा वो एक्शन था जो एंजाइम करता है अपने सब्सट्रेट के साथ। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंजाइम इसमें क्या फ़र्क है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि तमाम एंजाइम कैटालिस्ट सकते हैं लेकिन हर कैटालिस्ट एंजाइम नहीं हो सकता क्योंकि जितने भी कैटालिस्ट है वो किसी भी रिएक्शन को तेज़ करते हैं या स्लो करते हैं। लेकिन जो कैटालिस्ट किसी लिविंग के बॉडी में पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है एंजाइम है और जो लिविंग के बॉडी में नहीं पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं कि ये कैटालिस्ट हैं। तो यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे हुए इसके डिफरेंस के। पहला पॉइंट कि ऑल द एंजाइम और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जितने भी एंजाइम है वो ऑर्गेनिक है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने, जबकि कैटलिस्ट जो है ना वो इनऑर्गेनिक होते हैं। एंजाइम रिएक्शन के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जबकि कैटलिस्ट ख़त्म नहीं होता। एंजाइम आर मोर स्पेसिफिक इन नेचर, इसकी ख़ास नेचर होती है यानी हर रिएक्शन के साथ हर एंजाइम काम नहीं करेगा, हर रिएक्शन के लिए एक अलग एंजाइम होगा। जबकि कैटलिस्ट नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है, उसको आप एक कैटलिस्ट को मुख्तलिफ रिएक्शन में यूज़ कर सकते हो। एंजाइम आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, एंजाइम बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जबकि कैटलिस्ट एक सिंपल होते हैं। यानी मैं अगर यहाँ पर आपको कैटलिस्ट की एग्जांपल दे दूँ तो एक एलिमेंट है निकल, निकल हो गया, ये हम यूज़ एज अ कैटलिस्ट। जबकि एंजाइम जो मॉलिक्यूल होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि उसके अंदर कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, वो एक कंपाउंड की शक्ल में होगा। एंजाइम क्या करेगा, स्पीड ऑफ एंजाइम रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, ये जो रिएक्शन को तेज़ करेगा ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा कितनी मकदार सब्सट्रेट की यूज़ कर रहे हो, जबकि कंसंट्रेशन इफेक्ट करती है। अगर आप ज़्यादा कैटलिस्ट डालोगे तो वो ज़्यादा तेज़ करेगा, कम डालोगे तो वो कम तेज़ करेगा उसको। तो ये हमारा टॉपिक था एंजाइम और कैटलिस्ट का डिफरेंस। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।